ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं, और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन। आज आपने जो बात बोला है माननीय आकाश आनंद जी, आपने बहन जी के एक तरीके से सम्मान के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी के ऊपर अगर निशाना लगाया जाता है तो अक्सर करके अपनों के ऊपर निशाना नहीं लगाया जाता, गैरों के ऊपर निशाना लगाया जाता है। उनके ऊपर निशाना लगाया जाता है जिन्होंने हमें सदियों से सताया है। आप जो बात कर रहे हैं वो सीधा, आप ऐसे क्यों नहीं मंचों से बोलते कि चंद्रशेखर आजाद जो है युवाओं को भड़काता है, उनके ऊपर मुकदमा लगाता है। ठीक है, मैं भी कहता हूँ भाई मुकदमा तो लगता ही है, जाहिर सी बात है मुकदमा तो लगेगा ही। लेकिन मैं आकाश आनंद जी एक सवाल मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जितना सम्मान आपका है मेरे दिल में उतना ही सम्मान चंद्रशेखर आजाद का है, और आप दोनों से ज्यादा सम्मान मेरे लिए बहन जी का है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप चंद्रशेखर के तरीके से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी, चाहे वो बहन जी हो चाहे वो आकाश आनंद हुए, उन दोनों के दोनों लोगों का कभी भी वो अपमान नहीं करते, और कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते कि जैसे समाज को कोई दिक्कतें हो। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि मुकदमा लगा देता है। साथियों, आप सभी को मैं बताऊं कि जब समाज के ऊपर अत्याचार होता है, समाज के लोगों के ऊपर जुल्म ढाला जाता है, उनकी जमीन हड़पी जाती है, हमारी बहन बेटियों के इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो बसपा के लोग एक भी नेता बता दे मुझे कि जमीनी स्तर से जाकर वहां पर कोई संघर्ष करे और न्याय के लिए भीख मांगे, न्याय दिलवाए। अगर कोई दिलवाता है न्याय तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। और ये जुल्मी जो सियासत है, ये लोग जो है मुकदमा झूठे लगा देते हैं, तो उसमें कोई गलती जो है चंद्रशेखर आजाद की नहीं है। आप अगर बाबा साहब को और मानवर कांसीराम साहब को देखोगे तो बाबा साहब के ऊपर भी मुकदमा लगाया गया, मानवर कांसीराम साहब के भी ऊपर मुकदमा लगाया गया। समाज के लिए संघर्ष करने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है मुकदमा लगेगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा आकाश आनंद जी, जो राजनीति आप चंद्रशेखर आजाद की बुराई कर कर आप अपने आप को फेमस होना चाहते हैं, वही चीजें जो सदियों से बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, मनुवाद के लोग जो हमारे साथ करते आए हैं, उनकी आप बात करिए। वैसे तो मैं, हमारे समाज के लोग प्रोफेसर तक बन जा रहे हैं, उनके साथ भी जातिवाद किया जाता है। हम इस पे लड़ाई लड़े, यानी ये नहीं है कि हम अपने ही भाइयों की, अपने ही लोगों की कमियां निकालें। आखिर हम कब तक कमियां निकालते रहेंगे? जो हमारे समाज में एक वो बना है कि तू आगे नहीं बढ़ेगा मैं ही बढ़ूंगा, तो ये चीजें ये बिल्कुल ये गलत है। आकाश आनंद जी, आप चांदी का बर्तन लेकर और चांदी का आप चिम्मच लेके पैदा हुए। चंद्रशेखर आजाद चांदी का बर्तन और चांदी का चिम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ है, वो झोपड़ी में पैदा हुआ है, वो गरीब के घर में पैदा हुआ है। और ये गरीब के लिए संघर्ष करके ऊंचाइयों तक पहुंचना, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन कठिनाइयों को संघर्ष करते हुए, झेलते हुए वहां तक वो पहुंचा है। आप तो सीधे पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप चले गए अमेरिका पढ़ाई करने, पढ़ाई करके आए, आप सीधे मायावती जी के भतीजे थे, आपको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया पार्टी का। आप चंद्रशेखर आजाद से पूछो और किसी से पूछो जो गरीब के घर का होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं गरीबी अमीरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन भाइयों के ऊपर मुकदमा लगवा दिया होगा। लेकिन ये तो सोचिए कि उसके ऊपर कितना मुकदमा होगा। 90 मुकदमे हैं, 90 मुकदमे। मैं मान रहा हूं उसने पार्टी बना लिया, संगठन बना लिया। बीजेपी के भी तो लोग जो है आरएसएस को बना रखे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कितनी बार आपके ऑफिस पे, कितनी बार कई जगह बोला कि आप जो है मुझे शामिल करिए। जब आप लोग खुद नहीं उसको ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं वो बनाएगा पार्टी। बाबा साहब ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, मानवर कांसीराम साहब ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। तो कहीं ना कहीं जो मानवर कांसीराम साहब का जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए चंद्रशेखर आजाद निकला। आप भी कर रहे हैं संघर्ष, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लोगों की बुराई करके
अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल ये गलत है साहब। मैं आपसे इतना तो जरूर कहना चाहूंगा। अगर आपको ये लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का मैं बुराई करके और चंद्रशेखर आज़ाद की सारा कुछ करके और मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो ये गलत है। आप अपनों की कमियां निकालने से बेहतर है गैरों की हम कमियां निकालें। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ये चाहे वो बीएसपी के आप सपोर्टर हो, चाहे आप आजाद समाज पार्टी के अगर आप सपोर्टर हैं, तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं ये किया। ना ही मेरा चंद्रशेखर आज़ाद मेरे घर की रोटी चलाते हैं, ना ही आकाश आनंद मेरे घर की रोटी चलाते हैं, कोई नहीं चलाता, लेकिन दोनों समाज के हैं। और इन दोनों को एक मंच पे लाना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं बोलूं नहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, एक हाथ से बोलूं चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, एक हाथ से बोलूं आकाश आनंद जी जिंदाबाद, तो ऐसे नहीं चलने वाला। मैं एक ही बार बोलूं चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद जिंदाबाद, तब जाके हमारे समाज का भला होगा, जब ये दोनों एक मंच पे आएंगे। ये युवा हैं, ये कुछ कर सकते हैं हमारे समाज के लिए, लेकिन जब ये दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारा क्या होगा आप सोचिए। हमारे लोगों का जहां पर 60% वोट है, गैरे लोगों का 40% वोट है, जहां हमें जीतने की पूरी उम्मीद है, वहां पे चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, वहां पे बसपा भी लड़ रही है। हमारा 30% जो है, 60% वोट जो है, 30% जो है इधर उधर बट गया, और बाकी जो बचा 40% वाले वो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कमियां तो हमारी ही है ना। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। जय भीम।